हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यहाँ हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए इक्वल टू, जैसे कोई मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4 5 6 ये रो में दिया है, तो उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? तो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये 1 2 3 रो है तो कॉलम में चेंज होगी 1 2 3 4 5 6 4 5 6, यहाँ रो थी यहाँ कॉलम में। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो रो में थे वो कॉलम में हो जाएंगे। यहाँ कुछ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज दी गई है। उसमें दिया गया है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू ए हो जाएगा। इसको हम के ए डैश, यानी के ए डैश का ट्रांसपोज के इंटू ए डैश होगा। ए प्लस बी होल डैश, ए प्लस बी का के होल डैश का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। ए बी का होल डैश यानी ए बी के मल्टीपल का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीपल के इक्वल होगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया है, ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिखी, जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 रो के फॉर्म में। जब हमने इसका ट्रांसपोज देखा तो ये 1 2 3 जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो गया, 1 2 3 कॉलम हो गया, 4 5 6 कॉलम हो गया। फिर उसका ट्रांसपोज किया, ए डैश का ट्रांसपोज किया तो ए डैश का होल डैश, तो ये जो 1 4 था रो थी वो अब कॉलम में हो जाएगा, 1 4 कॉलम, 2 5 कॉलम और 3 6 कॉलम। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं ए डैश का होल डैश यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। तो इसी तरह से हम ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यहाँ हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए इक्वल टू, जैसे कोई मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4 5 6 ये रो में दिया है, तो उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? तो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये 1 2 3 रो है तो कॉलम में चेंज होगी 1 2 3 4 5 6 4 5 6, यहाँ रो थी यहाँ कॉलम होगी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो रो में थे वो कॉलम में हो जाएंगे। यहाँ कुछ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज दी गई है। उसमें दिया गया है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू ए हो जाएगा। इसको हम के ए डैश, यानी के ए डैश का ट्रांसपोज के इंटू ए डैश होगा। ए प्लस बी होल डैश, ए प्लस बी का के होल डैश का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। ए बी का होल डैश यानी ए बी के मल्टीपल का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीपल के इक्वल होगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया है, ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिखी, जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 रो के फॉर्म में। जब हमने इसका ट्रांसपोज देखा तो ये 1 2 3 जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो गया, 1 2 3 कॉलम हो गया, 4 5 6 कॉलम हो गया। फिर उसका ट्रांसपोज किया, ए डैश का ट्रांसपोज किया तो ए डैश का होल डैश, तो ये जो 1 4 था रो थी वो अब कॉलम में हो जाएगा, 1 4 कॉलम, 2 5 कॉलम और 3 6 कॉलम। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं ए डैश का होल डैश यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। तो इसी तरह से हम ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझाएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए इक्वल टू ए आई जी इज सेट टू बी अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है जब यदि हम इसका ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे ए डैश, ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया तो वही ए मिल गया, तो उस कंडीशन में हम उसको उस ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई जी की सभी संभव वैल्यूज़ के लिए, जैसे हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 2 4 5 रो के फॉर्म में 3 5 1, यानी 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका यदि हम ट्रांसपोज किया हमने तो ए डैश, ये 1 2 3 वो था ये कॉलम में हो गया, फिर ये 2 4 5 ये कॉलम में हो गया, 3 5 1 ये कॉलम में हो गया। लेकिन हमें मैट्रिक्स वही मिल रही है, मैट्रिक्स वही मिल रही है, यानी ए का ट्रांसपोज यदि हमने किया ए डैश तो हमें ए ही मिल रहा है। उस कंडीशन में ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि इसी को स्क्यू सिमेट्रिक में यदि हम देखें, स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक में यदि हम ए डैश इक्वल टू माइनस ही मिलता है
ए डैश यदि इक्वल टू माइनस ए मिलता है तो उसको हम उस कंडीशन में ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होती है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी स्क्वायर यदि कोई मैट्रिक्स है तो किसी उस मैट्रिक्स को हम उसकी सम ए प्लस ए डैश प्लस वन ऑफ ए माइनस ए डैश 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का ये कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है 5 1/2 -1 कॉलम मैट्रिक्स दी गई है। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ए डैश। तो ये जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा 5 1/2 -1। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है ए इक्वल टू 1 -1 2 2। इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो ये जो रो है वो कॉलम में 1 -1 कॉलम में 2 2 इसमें वो कॉलम में आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 2 -1 2। अब यहाँ पे हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझाएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए इक्वल टू ए आई जी इज सेट टू बी अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है जब यदि हम इसका ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे ए डैश ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया तो वही ए मिल गया, तो उस कंडीशन में हम उसको उस ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई जी की सभी संभव वैल्यूज़ के लिए। जैसे हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 2 4 5 रो के फॉर्म में 3 5 1, यानी 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका यदि हम ट्रांसपोज किया हमने तो ए डैश ये 1 2 3 रो था, ये कॉलम में हो गया। फिर ये 2 4 5 ये कॉलम में हो गया, 3 5 1 ये कॉलम में हो गया। लेकिन हमें मैट्रिक्स वही मिल रही है, मैट्रिक्स वही मिल रही है, यानी ए का ट्रांसपोज यदि हमने किया ए डैश तो हमें ए ही मिल रहा है। उस कंडीशन में ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि इसी को स्क्यू सिमेट्रिक में यदि हम देखें, स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक में यदि हम ए डैश इक्वल टू माइनस ए मिलता है, ए डैश यदि इक्वल टू माइनस ए मिलता है तो उसको हम उस कंडीशन में ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होती है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी स्क्वायर यदि कोई मैट्रिक्स है तो किसी उस मैट्रिक्स को हम उसकी सम ए प्लस ए डैश प्लस 1 ऑफ ए माइनस ए डैश 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 का ये कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है 5 1/2 -1 कॉलम मैट्रिक्स दी गई है। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ए डैश। तो ये जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा 5 1/2 -1। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है ए इक्वल टू 1 -1 2 2। इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो ये जो रो है वो कॉलम में 1 -1 कॉलम में 2 2 इसमें वो कॉलम में आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 2 -1 2।